ये बताइएगा जो आप जॉब कर रही थी, क्या उसमें सैलरी पैकेज आपको अच्छा नहीं मिल रहा था? रेस्टोरेंट की नौबत ही क्यों आई खोलने की? मेरा ना डे फर्स्ट से जो मकसद था ना जॉब में इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे जॉब ही करनी है लाइफ टाइम के लिए। मुझे बेसिकली सीखना था कि बाहर की दुनिया में कैसा होता है, लोग कैसे पैसा कमाते हैं, लोग अपने बिजनेस को कैसे रन करते हैं। तो हमारे जो तालीमी इदारे ना वहाँ पे तालीम तो दी जाती है बट हमारी तरबियत नहीं होती वहाँ पे। क्या आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं? पहले तो मुखालफत थी सबकी फैमिली की और फिर अब्बू मेरे ने मुझे हिम्मत दी, ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम एंटरटेनमेंट टीवी। मैं हूं मुर्ताज़ सईद। आज हमारे साथ मारिया इकबाल जो एमएससी की स्टूडेंट था, इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला है। इनसे हम जानते हैं अपनी क्या स्टडी के साथ साथ इसको मैनेज करती हैं, या इन्होंने स्टडी छोड़ दी, या इसके अलावा कुछ जॉब करती हैं, और ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप मुझे ये बताइए, आप स्टडी अभी कंटिन्यू है आपकी स्टडी, या जस्ट आपने ये रेस्टोरेंट ओपन किया और सिर्फ इसी को चला रही हैं? नहीं, मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई। 2017 में मेरा बीए कंप्लीट हुआ था। देन मैं प्रोफेशनल लाइफ में इंटर हो गई थी। प्रैक्टिकल लाइफ मैंने शुरू कर दी थी जॉब में। 5 साल मैंने जॉब की और साथ साथ मैंने अपना एमएससी भी कंप्लीट कर लिया। अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं और अभी मैं अपना ये कैफ़े चला रही हूँ। आप ये बताइएगा जो आप जॉब कर रही थी, क्या उसमें सैलरी पैकेज आपको अच्छा नहीं मिल रहा था? रेस्टोरेंट की नौबत ही क्यों आई खोलने की? मेरा ना डे फर्स्ट से जो मकसद था ना जॉब में इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे जॉब ही करनी है लाइफ टाइम के लिए। मुझे बेसिकली सीखना था कि बाहर की दुनिया में कैसा होता है, लोग कैसे पैसा कमाते हैं, लोग अपने बिजनेस को कैसे रन करते हैं। तो हमारे जो तालीमी इदारे ना वहाँ पे तालीम तो दी जाती है बट हमारी तरबियत नहीं होती वहाँ पे। तरबियत के लिए हमें प्रैक्टिकली इन होना पड़ता है किसी भी प्रोफेशन में। तो मेरी जॉब करने की जो नीयत थी वो यही थी कि एक तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल गेन करना था और सेकंड ये कि एक्सपीरियंस लेना था। एक्सपीरियंस जब हो गया, मेरे पास पैसे जब जमा हो गए तो मैं अपना ये यहाँ से मैंने अपना इनिशियल स्टेप ले लिया। अच्छा, पहले आपने जॉब की, जॉब से आपने पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद आपने रेस्टोरेंट ओपन किया। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, क्या आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं? पहले तो मुखालफत थी सबकी फैमिली की और फिर अब्बू मेरे ने मुझे हिम्मत दी, ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। तो बाकी सपोर्ट बस मॉरली है कि साथ है, लेकिन कभी भी किसी भी मौके पे कहते हैं बस चुप करके घर बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें करने की। अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा, जब आपने ये रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके, यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको लेके, और काफ़ी कुछ इंटरनल मामलात हैं उन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सामना करना पड़ा। इवन मुझे थ्रेड्स भी आए हैं और कि हम आपका कैफ़े बंद करवा देंगे। रिसेंटली बोला गया है कि हम आपके यहाँ से लोकेशन चेंज करवा देंगे, या इस तरह के थ्रेड्स वगैरह होते हैं जिनका सामना मुझे करना पड़ रहा है। मैम, इसकी आप रीज़न बता सकती हैं, क्या आपका खाना ज़्यादा अच्छा है, या आपके कस्टमर ज़्यादा हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जिस मार्केट में अभी हम इस वक्त खड़े हुए हैं ना, इसको सब कहते थे कि ये वीराना मेन हट जो है ना वो आ गया। ये मेन हट नहीं है ना, और यहाँ पे कोई भी लोग नहीं आते थे। अच्छा, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने थोड़ा सा सेटअप को बढ़ाया है। यहाँ पे जो फुटफॉल है ना वो कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो मेरा बेसिकली पहले दिन से यही था, सब मुझे कहते कि यहाँ पे लोग नहीं आते, स्टूडेंट्स नहीं आते यहाँ पे, क्योंकि ये मेन गेट से हट के काफ़ी आगे है। तो ये मैंने कहीं से भी नहीं सीखे, अम्मी को देखती थी और फिर उसके बाद जब मेरी बस सीख लिया। पहले इनमें सिर्फ फ़र्क इतना है, रेस्टोरेंट खोलने के बाद यहाँ पे ये खाने बना रही, पहले ये घर में भी बनाती थी, माशाल्लाह अच्छी इनकी प्रैक्टिस है। अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस है। घर पे रूटीन का नहीं होता था। मैं वीकेंड पे जब यूनिवर्सिटी से छुट्टी होनी है, कॉलेज से, स्कूल से, तो मैट्रिक के बाद से ना मैं हर वीकेंड पे घर पे कुछ ना कुछ कुकिंग बेकिंग कर रही होती थी। तो तब से मेरे अंदर ये शौक है। चलो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।